मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को मानिक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव में वसूली के मामले में दर्ज एक मामले के तहत मुंबई की क्राइम ब्रांच ने लगातार यह प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें कोर्ट को एक याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। इस बीच माननीय कोर्ट ने परमबीर सिंह को 30 दिन की मोहलत दी है। अगर 30 दिन में परमबीर सिंह कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। फिलहाल इस प्रक्रिया के तहत लगातार मुंबई की क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस काम कर रही है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने बतौर अफसर होते हुए करोड़ों की प्रॉपर्टी मुंबई सहित मुंबई के अलग अलग इलाकों में बनाई है, जिसकी कुर्क करने की प्रक्रिया लगातार मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से परमबीर सिंह ने वसूली को लेकर 100 करोड़ का मामला जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगाया था, उन्हीं आरोपों के तहत जो है उनके सहयोगी अनिल देशमुख की जो है जांच सीबीआई द्वारा की जाती है, जिसमें सीबीआई जांच करते हुए जो अनिल देशमुख को फिलहाल गिरफ्तारी किया और उनकी जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरह से परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाते हुए और उसके बाद तुरंत जो है मुंबई छोड़कर बाहर चले गए, उसको लेकर कहीं कहीं पूरी ये जांच प्रक्रिया तेज हो गई थी। लेकिन इस बीच करीब 30 दिनों से परमबीर सिंह कई बार समन देने के बावजूद भी वहां उपस्थित नहीं हुए थे, लिहाजा माननीय कोर्ट को अब उनको भगोड़ा घोषित करना पड़ा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। फाइलेरिया रोग उन्मूलन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि पूरे भारतवर्ष में अगर बात की जाए तो 40% से ज़्यादा लोग अभी भी फाइलेरिया रोग से पीड़ित हैं, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। तो अब अमेठी जनपद में इसके लिए जागरूकता अभियान और एक दवाओं के वितरण के लिए 1736 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें एक टीम में 2 लोग रहेंगे। वो घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा और उससे बचाव के तरीके बताएंगे, जिसके लिए जो है आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। नवंबर से शुरू होने वाले फाइलेरिया रोग के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे जनपद में, क्या देखिए, जनपद को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ने एक बीड़ा उठाया है और ये किया है कि हम फाइलेरिया मुक्त भारत बनाएंगे। और उसी अभियान के तहत जनपद के अधिकारियों ने बीड़ा उठाया है कि हम फाइलेरिया मुक्त अमेठी को बनाएंगे। इसके तहत जो है सोमवार के दिन से हम लोग 7 तारीख तक जो है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को घर घर हमारी आशाएं 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आशाएं घर घर जाकर के दवा खिलाएंगी। और जो लोग इस बीच में छूट जाएंगे उनको बुधवार, शनिवार और रविवार को दवा पुनः। तो कहीं ना कहीं अमेठी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए एक बड़े कदम जो है किया जा रहा है। राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। ताजनगरी आगरा में थाना प्लाट पुलिस ने आज ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि आगरा ज़िले के अलावा राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर जैसे ज़िले में जाकर अपनी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो वहीं आगरा पुलिस ने इस गिरोह से आज एक तमंचा और एक चोरी की अल्टो कार और कई सोने के आभूषण और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले का आगरा एसएसपी सुदीप कुमार ने खुलासा कर दिया है। आल्टो कार में इनके पास से आल्टो कार बरामद हुई है और 2 तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से लूटी गई अंगूठी बरामद हुई है और लूटे गए रुपए का कुछ हिस्सा इनके पास से बरामद हुआ है। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत पूछताछ में 2 लूटों का थाना पिनाट क्षेत्र की 2 लूटों का खुलासा हुआ है। और ये सभी जो अभियुक्तगण हैं वो धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। और इनसे जो पूछताछ है अभी इनके और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी सीडीआर निकाली जाएगी जो पूछताछ में आई है। और उसके बाद कहाँ इनका लोकेशन रहा है, किसकी क्षेत्र में, उसके आधार पर वहाँ पर संपर्क करके ये पता किया जाएगा कि इन्होंने कुछ लूटे और की हैं या नहीं। अभी 2 लूटे इन्होंने स्वीकारी हैं और बाकी के बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी। इस गिरोह में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए। फिलहाल घटना को
इस तरीके से अंजाम दिया करते थे। इन लोगों से, गिरोह के लोगों से फिलहाल थाना पनाट पुलिस पूछताछ कर रही है। आगरा से एएनबी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देश के स्वच्छ संरक्षण अभियान 2021 के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले को भी 2 अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं हम बता दें कि इस अवार्ड को पाने के लिए उज्जैन नगर निगम आयुक्त ने 5 स्टार रेटिंग के लिए क्लेम किया था, लेकिन उसे आज यहां पर 2 अवार्डों से ही संतुष्ट होना पड़ा। वहीं हम बता दें कि उज्जैन नगर निगम इस कार्य को लेकर काफ़ी समय से प्रयासरत भी थी। उन्होंने इसके लिए उज्जैन की कई बाउंड्रियों पर वॉल पेंटिंग कराई थी, पार्कों को 3R रेटिंग भी कराई थी, और जो कचरा संग्रहण की टीम काम कर रही थी, वो कचरा संग्रहण की टीम भी पूरे पर्याप्त रूप से काम कर रही थी। जो सूखा कचरा, गीला कचरा और वेस्टिंग कचरा, उन सब चीज़ों को अलग अलग स्थानों पर से कलेक्ट कर रही थी। वहीं पे उज्जैन नगर निगम की टीम द्वारा ऐसे लोगों पर फाइन और स्पॉट फाइन लगाए गए जो कचरा फैलाने में या गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। वहीं हम बता दें सब ये उज्जैन को जो रेटिंग आज मिली है और जो स्टार आज मिले हैं, उसको लेकर नगर निगम कर्मचारियों का अभी सम्मान किया गया। उन्होंने टावर स्थित पीरगंज के टावर स्थित जगह पर पहुँचकर कर्मचारियों का सम्मान हुआ और वहाँ पर उन्होंने अपने साथ पटाखे फोड़े और नाच गाकर इस सम्मान के साथ खुशियाँ मनाई। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज़ के लिए। कासगंज जनपद में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने मृतक की पत्नी के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। पूरा मामला जनपद कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बलराम का है। पुलिस को सूचना मिली कि युवक कस्बा बलराम में रहमतपुर माभी रोड स्थित मटिया पर युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही सीओ सदर में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और युवक की शिनाख्त कस्बे के रहने वाले गन सिंह के रूप में हुई। इस बारे में मृतक के पिता ओम प्रकाश का आरोप है कि मृतक की पत्नी का कस्बे के ही रहने वाले सतीश के साथ अवैध संबंध थे। इसी के चलते बीती रात सतीश ने उनके पुत्र की हत्या कर दी। पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया है और सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही परिजन की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया और सतीश को जेल भेजने की थाना ढोलना क्षेत्र में एक युवक की सवेरे डेड बॉडी मिलने की सूचना जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना इत्यादि इसमें किया गया, फील्ड यूनिट को मौके पर भेजा गया था। इस युवक की डेड बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। किस परिस्थितियों में ये हत्या हुई है या मृत्यु न हुई है, ये सभी चीज़ों की खोजबीन छानबीन जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जो भी तहरीर इसमें न प्राप्त न होगी, इसमें मुकदमा पहले पंजीकृत किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से एएनबी न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। कुशीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता मिली। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के निर्देशन में आज सरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और धोखाधड़ी के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से जो धोखाधड़ी के पैसे हैं वो बरामद किया और जो वो धोखाधड़ी में इस्तेमाल करने वाले जो प्रिंटर है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें बरामद कर जो है आज सरिया सुजान पुलिस बड़ी कामयाबी हासिल की। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये जो फर्जीवाड़े के मामले हैं ये बड़े ही साथी तरीके से करते थे। ये इनका जो है फर्जी तरीके से ग्राहक सेवा केंद्र बना के जो फर्जी ऐप तैयार करते थे और उस ऐप के जरिए से जो जमीनों की खरीद फरोख्त होती है उस स्टाम्प पे एक ऐप के द्वारा ये उनका फिंगरप्रिंट, जो अंगूठे पे फिंगरप्रिंट रहता है, उनका क्लोन तैयार करते थे और बेहद साथी तरीके से उस क्लोन के माध्यम से उन ग्राहकों के खाते से उनका डिटेल निकाल लेते थे तो स्टाम्प के जरिए और उन ग्राहकों के खाते से पैसा गायब कर देते थे और बेहद ही
आत्मसाती तरीके से ये काम करते थे। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने खूब बड़ा खुलासा किया। तो वहीं इस खुलासे से निश्चित तौर पे इन फर्जीवाड़ों पे जो है फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उस पे अंकुश लग सकेगा। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। आज पूरे देश भर में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाएं। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा मौजूद रहे। वहीं जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रहकर काम करना चाहिए, जिससे सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ सकें। और वहीं हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं, जिससे सभी वर्ग के लोगों का विकास हो और वो आगे कार्य कर सकें। ANB न्यूज, मयंक राजपूत, जालौन। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के रोकथाम के लिए अनेकों पहल कर रही है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फिर कहीं कोविड का प्रहार जिले में न हो जाए और हर जिले के जिलाधिकारी को इसको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन देवरिया में इसके लिए बिल्कुल लापरवाही देखी जा रही है। कहीं कोविड-19 का पालन नहीं हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है। जब से दिवाली और छठ का त्यौहार बीता है, लोग एक खुल करके बाज़ारों में जा रहे हैं और जैसा कि अनेकों जगह पे कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन भी लगाए गए हैं इस कोविड के बढ़ने से और एक कोरोना के प्रभाव में। लेकिन देवरिया में जो जिलाधिकारी हैं आशुतोष निरंजन और CMO हैं आलोक पांडे, ये लोग दोनों लोगों के निगाह पर ऐसी जरूरी बातें नहीं आ रही है और लापरवाही लगातार यहाँ के बड़े अधिकारी कर रहे हैं, चाहे DM हो चाहे CMO हो। और ऐसे ही अगर अधिकारी का रवैया रहा तो आने वाले दिन में देवरिया को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ऐसे ही अधिकारियों के चलते लापरवाही का दंश कहीं न कहीं जनता झेलती है और उसके बाद प्रशासन को भी उसमें जूझना पड़ता है और फिर जनहानि होती है, फिर आर्थिक नुकसान होता है और बाजार भी बंद करने पड़ते हैं। आखिर देवरिया में रोडवेज पर देखिए किस तरह रोडवेज में बसों में हर जगह चौराहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। डिस्टेंसिंग बाजार खुले हैं तो ना हो, लेकिन मास्क सबके लिए जरूरी किया गया था, लेकिन सरकारी विभागों में भी मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जिला अस्पताल के चिकित्सक भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और जिले के अधिकारी भी हम मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। इस तरह से देवरिया में लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही कहीं न कहीं देवरिया के लिए भारी पड़ सकती है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। हम बिजनौर के नेहटौर नगर पालिका में हल्दौर चौराहे पर खड़े हैं, जहां एक नल में जहरीला पानी आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दुकानदारों का कहना है, आसपास वालों का, कि हम 1 साल से चेयरमैन से शिकायत कर रहे हैं और उस पर कोई असर नहीं हो रहा है और यहां आते जाते हज़ारों लोग पानी का सेवन करते हैं, क्योंकि ये मेन चौराहे पर नल है। और नेहटौर नगर पालिका ने जगह जगह स्लोगन लिखवा रखे हैं, मुस्कुराइए हम नेहटौर में हैं, स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, जहां लोगों में एक बहुत बड़ी बीमारी का खौफ फैला हुआ है। अभी पीला पानी तो 1 साल से आ रहा है, शिकायत करते करते हो गए इसके परेशान। इसका कोई अभी तक ना तो समाधान हुआ है। और भैया शहरी जितने भी हैं, आसपास के लोग हैं, सब पानी इसी नल का पी रहे हैं और हिस्सा है कम से कम 500 मीटर दूर पर दूसरा नल। कोई अपनी दुकान छोड़ कर तो जाने का नहीं है। जाहिर सी बात है, तो सही हो गया तो सालू तोड़ कर फेंक दो। नहीं तो अब क्या इससे तो बीमारी का भी? हाँ पक्की, जब भी तो कह रहा मैं तोड़ कर फेंक दो, नहीं होता तो कुछ भी। एक बार ख़राब हुआ, 1000 रुपये दुकानदारों ने जमा करे तब जाकर सही हुआ। कोई कर्मी यहाँ आकर यो नहीं कि करता है सही है। कोरोना काल के चलते लोग उससे बाहर भी नहीं निकले हैं, जहां अब मलेरिया का वो चल रहा है, वहीं इस पानी को पीकर जाने कितने लोग रोज़ बीमार हो रहे हैं और लोगों की तरफ चेयरमैन की कोई नज़र नहीं है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।
एक दिन पूर्व जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल को लेके जो एक नया कानून था उसे वापस लिया है, तो वहीं आज भिंड की बात की जाए तो भिंड में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। तो हमारे बीच हैं कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं। जानते हैं कि आज जो कृषि बिल वापस लिया गया है एक दिन पूर्व और खुशी का इजहार जाहिर किया, इसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? निश्चित तौर पर यह कृषि कानून के साथ साथ काला कानून भी था, जिसकी खुशी आज देश के किसानों के साथ साथ देश का आमजन, देश का आम नागरिक को भी है। आज दुख इस बात का है कि आपने यह निर्णय लेते लेते इतनी देर कर दी कि देश के कई अन्नदाता, कई किसानों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। आज कांग्रेस कार्यालय में हमने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है और खुशी इस बात की जाहिर की है कि निश्चित तौर पर जो तुम्हारी हटकर्मी थी, जो तुम्हारा तानाशाह रवैया था, वो किसान के इस लोकतंत्र में जनशक्ति के माध्यम से किसानों ने तोड़ने का काम किया। तो अहंकार की हार हुई है, मोदी जी के अहंकार की हार हुई है। निश्चित तौर पर यह किसान का विश्वास जीता है, किसान की एकता जीती है। सभी किसान इस आंदोलन में जो शरीक हुए, जिन लोगों ने योगदान दिया, सब बधाई के पात्र हैं। ये किसानों की जीत है, ये आमजन के, भारत के हर नागरिक की जीत। कृषि बिल वापस लिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने, तो खुशी जाहिर भी की है, लेकिन उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो किसानों का आंदोलन है, जब तक वो लिखित में या लोकसभा में ये बिल वापस नहीं लेती है, तब तक लगातार किसानों की ओर से और कांग्रेस की ओर से ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। मंदसौर शहर की प्यास बुझाने वाली मां शिवना का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषण गंदे नालों की वजह से हो रहा है। इन गंदे नालों की वजह से जहां एक तरफ शहर की गंदगी नदी में मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन नालों के जरिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी भी शहर की नदी को प्रदूषित कर रहा है। इस केमिकल की वजह से जहां एक तरफ इस नदी का पानी काला पड़ चुका है, वहीं इसमें सड़न भी पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र से निकल पाना भी मुश्किल है। पिछले लंबे समय से कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, ANB न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मथुरा कासगंज रेलवे मार्ग पर एक सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें PUBG खेल रहे दो दोस्त ट्रेन की चपेट में आने से दोनों युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक थाना जमनाबाद क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उनके परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचना भी दे दी गई है। वहीं परिजनों को सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, क्योंकि PUBG खेलते समय सुबह टहलने के लिए दो दोस्त जा रहे थे। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से दोनों लोगों की मौत हो गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। जनपद के किसान भी इस समय उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसला से कहीं पर ढोल नगाड़े तो कहीं पर मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ बांटी जा रही है किसान यूनियन के लोगों द्वारा। मिर्जापुर जनपद के सोनपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा ढोल नगाड़े और मिठाई बांटकर खुशियाँ जाहिर की गई। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। अगर आम आदमी कानून के नियमों को तोड़े तो उन नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन कानून के रक्षक ही उन नियमों को तोड़ने लगें तो फिर क्या होगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आए दिन पुलिस प्रशासन विवादों के घेरे में रहता है। कभी किसी भी मुद्दे को लेकर वीडियो वायरल होता है तो कभी गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल होता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस प्रशासन की ऐसी वीडियो आए दिन देखने को सोशल मीडिया पर मिल जाता है। कुछ ऐसा ही अब वीडियो वायरल हो रहा है रीवा जिले के मऊगन थाना अंतर्गत से, जहां
शुक्रवार की शाम मऊगन थाना में पदस्थ एसएफ जवान दर्शन लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि मऊगन थाना अंतर्गत ही किसी रेस्टोरेंट में बैठकर शराबखोरी कर रहे हैं। और जब वो पब्लिक प्लेस पर ऑन ड्यूटी थे और शराबखोरी कर रहे थे, तब किसी ने उनका वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद देर शाम सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सुर्खियां बटोरने लगा। हालांकि बैठकर शराबखोरी को अंजाम दे रहे थे वह एक रेस्टोरेंट है और किसी भी रेस्टोरेंट में शराब पीना या पिलवाना सख्त मना है। बावजूद इसके एक एसएफ का जवान कैसे रेस्टोरेंट में शराबखोरी को अंजाम दे रहा था, इसकी शिकायत कहीं पर नहीं की गई, सिर्फ वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस पर रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर दिया गया है एसएफ के जवान को। लेकिन बड़ा सवाल तो यह बनता है कि रीवा पुलिस अधीक्षक के द्वारा कितने लोगों पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि रीवा जिले में इन दिनों शराबखोरी अपने चरम पर है। रीवा जिले के गांव-गांव और गली-गली तक शराब बिक रही है। अवैध शराब, किसी भी गली में आप चले जाइए और शराब चाहिए, आपको मेडिकल की दवाई वहां पर मिले या ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिल जाएगी। और रीवा पुलिस कार्यवाही भी करती है तो सिर्फ अवैध महुआ की शराब पर कार्यवाही करती है, जो कि ठेके से सप्लाई होती है शराब, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। और ठेके से सप्लाई होने वाली शराब गांव-गांव तक, गली-गली तक धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन रीवा पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। रीवा जिले में जिस तरह से शराबखोरी अपने चरम पर पहुंच गई है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का हाथ दिखाई दे रहा है और पुलिस के द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जा रही। हालांकि देखना अब दिलचस्प होगा, क्या ऐसे लोगों पर जो कि शराबखोरी को लगातार अंजाम दे रहे हैं और शराब की खुलेआम बिक्री करवा रहे हैं, इन पर भी कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं। ये एनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। पूर्व से अनुमानित मौसम विभाग के बताने के अनुसार सीतापुर जनपद के आस पड़ोस के जनपदों में भी धीमी धीमी ठंडक अपना प्रकोप धीरे धीरे बरसाना चालू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, सीतापुर में इस समय हल्की बूंदाबांदी भी चालू हो गई और ठंडक भी बढ़ती नजर आ रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से धुंध छाया हुआ है कि मौसम खुल ही नहीं रहा है। और ये पूर्व में अनुमानित मौसम विभाग ने भी बताया था कि 18 से 20 के बीच में जो है कि मौसम खराब होगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ साथ पानी भी की बरसात होगी। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या इस बरसात से ठंडक का प्रकोप बढ़ता है और कोहरा भी घना छाता है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज, सीतापुर। यूपी के जनपद हाथरस में आज कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता करने के लिए पत्रकारों को जिला अध्यक्ष ने बुलाया। वहीं प्रदेश के महासचिव कांग्रेस व प्रदेश सचिव मौजूद रहे। वहीं प्रदेश महासचिव ने कहा कि किसानों की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों के परिवार को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की बात कही। पीड़ित किसानों को नमन, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं, किसानों को बधाई, उनके आंदोलन को बधाई। कांग्रेस के शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के तमाम साथियों को जो इस आंदोलन में जुड़ रहे उनको बधाई। सभी की विजय पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और इस बात के लिए भी सावधान रहता हूँ कि 5 जो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावी राज्यों को लेकर ये नरेंद्र मोदी जी का बयान जुमला न हो, क्योंकि जुमलेबाजी में ही जाने जाते हैं। एक झूठ बोलने के पर्याय बन चुके हैं, झूठ के पर्याय बन चुके हैं आरएसएस और बीजेपी। हालांकि देश में सभी जानते हैं कि झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति करती है।
तो अभी हमें इन पे कोई यकीन नहीं है। जब तक संसद में ये फैसला ना आ जाए, लोगों पे अध्यादेश जारी ना हो जाए, तो तब तक हम इन लोगों पर यकीन नहीं करेंगे। वहीं इस पूरी प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव व प्रदेश सचिव मौजूद रहे। जय किशोर कुशवाहा, ANV न्यूज़, हाथरस।